और ज़रूरी नहीं होता कि दिल कोई लड़की तोड़े, कोई बंदा भी तोड़ सकता है। मरी न सवात ना कागान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्तान टुडे से आपका दोस्त, आपका होस्ट खिज़र यातमून आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं वो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मेरे मुल्तान के हवाले से उन्होंने जो गाना गाया और उनका ताल्लुक़ लाहौर से और सराइकी से जो वो मोहब्बत थी उनकी, वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में छा चुकी है। और मेरी मुराद ताहिर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम। ताहिर भाई, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आप जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए तो उसकी आने की वजह क्या थी? इस तरफ कैसे आना हुआ? देखें, जो आवाज़ होती है वो तो आपको पता है कि खुदा का एक तोहफ़ा होता है, और वो जेनेटिकली आपके अंदर होती है। तो आवाज़ तो थी, बट जब मैं कराची गया और कराची में पढ़ रहा था, तो कराची आर्ट्स काउंसिल में मैं एक्टिंग सीखने गया था। वहाँ पे नापा एक इंस्टीट्यूट है, ज़िया मोहिउद्दीन साहब होते हैं और बड़े अच्छा एक। तो जब एक्टिंग में मैं था थिएटर में, जब उन्होंने मेरा वोकल सुना तो मुझे जो है वो उन्होंने नापा वालों ने अलग बुला के मेरे से एक मीटिंग की कि बेटा देखो, ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये अल्लाह का तोहफ़ा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि आप एक्टिंग की बजाय सिंगिंग में आओ। तो आप एक्टिंग में भी आ सकते हैं, बट सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें लग रहा है कि वो पोटेंशियल आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो सामने जो है वो आर्ट्स काउंसिल के अंदर क्लासेस होती हैं, उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब होते थे, गवालिया घराने के बड़े माशाल्लाह सुरीले फ़नकार थे, तो वो सिखाते थे। तो वहाँ पे फिर मैंने बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेना शुरू की और 3 महीने का एक क्लासिकल सिंगिंग का कोर्स किया। उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब थे, और वहाँ पे फिर कराची आर्ट्स काउंसिल में परफ़ॉर्म भी किया। तो वो एक बाकायदा जो आप कह लें कि एक स्टार्ट था म्यूज़िक का। फिर वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमारा एक बैंड था, हम परफ़ॉर्म भी कर रहे थे। तो एक जर्नी जो स्टार्ट हुई वो वहाँ से हुई। तो पहला गाना कौन सा गाया था, याद है? जी, पहला गाना मैं जियो का एक प्रोग्राम होता था, हम सब उम्मीद से हैं, तो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का लिखा हुआ एक गाना था, चक दे फट्टे। वो पॉलिटिकल सॉन्ग था और वो मैंने गाया था, और वो भी तब जियो पे चला और वो बड़ा वायरल हुआ, ये सियासत ऊट पटांगा। तो वो बड़ा अच्छा सॉन्ग था, तो वो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा जो मैंने गाया था। जी, वो भी वायरल था। उसके बाद आपने नसीबो लाल का गाना गाया, जिससे जी, वो ए रुस्या ना कर मेरी जान सजना, मैंने कवर सॉन्ग गाया वो, और उसको बड़ी पज़ीराई मिली। वो मिलियंस में गया, बल्कि 300 मिलियन तक उसके व्यूज़ हैं, और वो बहुत सारे चैनल्स पे अपलोडेड है। तो उससे जो है वो एक अक्रॉस द बॉर्डर भी फेम मिला, उसमें इंडिया के लोग थे, उसमें बाहर के जो सिख कम्युनिटी है हमारी यूके की, उनको बहुत पसंद आया। स्टिल वो एक ऐसा सॉन्ग है कि वो जो है दिन ब दिन उसकी ऑडियंस बढ़ती जा रही है। तो आपका म्यूज़िक से ताल्लुक़ तो हुआ, पर आपने सराइकी का इंतखाब कैसे किया? देखिए, मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो हमारी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको ऊपर आना चाहिए। हम कौन हैं, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर क्या है, तो वो पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। तो मैं, क्योंकि ख़ुद मेरा ताल्लुक़ उन एरिया से है और मैंने वहाँ पे मैंने बचपन गुजारा हुआ, तो मेरी अपनी एक ना रूह है वहाँ पे। तो उस रूह को मैं ढूँढता ढूँढता पहुँच जाता हूँ सराइकिस्तान में, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ वो उस कल्चर को जो है वो मुतारिफ़ करवाता रहूँ। बल्कि अभी मेरा एक नया सॉन्ग आया, लुड्डन दी लुड्डी, तो उसमें मैंने सतलुज का ज़िक्र किया कि नीली बार दी तितलियाँ ते सतलुज दी मैं रानी हाँ, दम दम नाल मैं खैरा मंगा ढोला माण जवानी हाँ, तैनू प्यार दा वल समझाउंदे सजना हो गई बुढ़ी हाँ, मैं लुड्डन दी लुड्डी हाँ। तो कोशिश कर रहा होता हूँ मैं कि जो वो कल्चर है उसको ज़िंदा रखा जाए, उस ज़ुबान को, उस लहजे को, उस मिठास को पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। माशाल्लाह, आप अच्छा भी लिख रहे हैं और आप लुड्डन का ज़िक्र कर रहे हैं। क्या आपका ताल्लुक़ लुड्डन से है? जी, बिल्कुल, लुड्डन एक कस्बा है विहाड़ी से आगे, और मेरा ताल्लुक़ है, बल्कि वहाँ पे बड़े-बड़े जो मियाँ मुमताज़ दुल्ताना जो सेकंड सीएम थे पाकिस्तान के, उनका ताल्लुक़ भी लुड्डन से है। तो एक बड़ा एक कल्चरल जगह है वो, और पुरानी तहज़ीब है, कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए हुए, वो लोग वहीं के हैं और वहीं पे थे। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि उस चीज़ को भी प्रमोट करूँ। तो उसके इससे पहले जो आपने मुल्तान के लिए गाया, वो माशाल्लाह मैं यही कहता हूँ कि आपने जो गाया वो अमर कर दिया मुल्तान के हवाले से। इससे पहले भी मुल्तान के बेशुमार गाने, पर जो आपने गाया वो एक चेंज आया और म्यूज़िक की दुनिया में एक इनकलाब था मेरी नज़र में। तो मज़ीद मुल्तान के लिए कोई सॉन्ग ला रहे हैं या अभी कुछ और करना चाह रहे हैं? अभी तो वो वाला लोग जो हैं वो सुन रहे हैं उसको, और उसको बड़ा प्यार कर रहे हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह मज़ीद, क्योंकि मेरा एक फॉर्मेट होता है, मैं एक एल्बम करता हूँ फ़ंक फ़ोक, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी सिटी पे कोई ना कोई गाना बनाऊँ।
तो आगे भी मुल्तान के लिए जो एक सॉन्ग बनाया अभी तो उसी का मज़ा ले रहे हैं लोग, तो उस मज़े को थोड़ी देर और बरकरार रखते नहीं, हैं। मज़े को आपने बढ़ा दिया है। मुल्तान के बाद बहावलपुर, लुधियाना, फिर रावलपिंडी। जी जी जी। उसके बारे में पिंडी का आपने अभी जिक्र किया, अभी गाना रिलीज़ हुआ है। देखिए पिंडी का भी एक कल्चर है, आपको पता, बड़े आर्ट लवर लोग हैं, वो आर्ट से बड़ा प्यार करते हैं। तो फिर जब आप बाकी सिटीज़ पे बना रहे होते हैं तो पिंडी पे फिर बनाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आर्ट से प्यार करने वाले लोग हैं, और जो आर्ट से प्यार करता है, आर्टिस्ट से प्यार करता है, फिर आर्टिस्ट भी उससे प्यार करता है। तो इसलिए फिर पिंडी पे हमने गाना बना दिया। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है आपका म्यूज़िक के हवाले से? नेक्स्ट मैं एक भंगड़ा एल्बम कर रहा हूँ, और कुछ मॉडर्न म्यूज़िक के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि वो भी लोगों को पसंद आएंगे। अच्छा ताहिर भाई, लोग कहते हैं म्यूज़िक की तरफ जो अक्सर सिंगर आते हैं, जो इंटरव्यूज़ में कहते हैं या इश्क हुआ या इश्क में नाकामी हुई, आपके साथ क्या हुआ है? देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे इश्क है काम से, उसी में फिर नाकामियाँ भी होती हैं। और आपको पता है ये जो एक सफ़र होता है, ये बड़ा, इस सफ़र के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, इसमें ठोकरें भी लगती हैं, दिल भी टूटते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि दिल कोई लड़की तोड़े, कोई बंदा भी तोड़ सकता है कोई काम के लिहाज से 100 चीज़ें होती हैं। तो वो जो है ना, बाकी जाहिर सी बात है, इंसान है, दिल रखते हैं, लोग अच्छे भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं, दिल भी टूटते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के तो एक आर्टिस्ट बन जाता तो है। आप माशाल्लाह हर सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे फैंस तो मिलते होंगे फीमेल की सूरत में भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलते हैं, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ जो फीमेल फ़ैन, वैसे भी और जो औरतों के बारे में मेरे ख़यालात हैं ना, वो थोड़े बहुत ज़्यादा मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं जब फील्ड में भी आया तो मैंने कोशिश की कि जो लेडीज़ हैं ना, उनको एक बाइज़्ज़त तरीके से काम करवाया जाए। और आपने देखा होगा कि मैंने एक एल्बम की और उसके अंदर मैंने 4 डुएट सॉन्ग किए, जिसमें मुल्तान में भी एक डिफरेंट फ़ीमेल सिंगर थी, मोटरवे में एलिज़ाबेथ राय थी, फिर मेरा एक सॉन्ग था इनकार, उसमें अफ़ीफ़ा भट्ट थी। तो मैंने बड़े एक डिग्निटी के साथ उनको काम करवाया, और उनको बहुत अच्छा लगा, और उनको एक फ़ैमिली वाइब्स आई कि यार कोई बंदा ऐसा है जिसके साथ हम सेफ फ़ील करती हैं, जो वैसा नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि यार औरतें जो हैं वो बेचारी हर जगह पे पिस रही होती हैं, और उनके बड़े मसाइल हैं, तो आप अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हल्की फुल्की आसानी पैदा कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, तो आप ज़रूर करें, और वो मैं हमेशा करता हूँ। क्या कहने। अच्छा लास्ट में मैं अपने मुल्तान टुडे चैनल के लिए मैसेज दे क्या देंगे मुल्तान वालों के लिए? मुल्तान वालों के लिए ये है कि मुल्तान वालों को एक तोहफ़ा मिला हुआ है, खिज़र हयात मोहन, ठीक है तो इतने सुरीले, इतनी सुरीली, इतनी टैलेंटेड धरती है, और आप जैसे माशाल्लाह शायर लोग, और क्रिएटिव और समझदार, सबसे बड़ी बात, तो ये जो लोग हैं ना मुल्तान साइड के, इनको मैं ये कहता हूँ कि ये जीनियस हैं, क्योंकि वो ज़रखेज़ मट्टी है ना, वहाँ पे कपास होती है, गंदम होती है, तो ज़रखेज़ मट्टी जहाँ पे होती है, वहाँ के लोगों के दिमाग भी ज़रखेज़ होते हैं। तो आप जैसे तोहफ़े मिले हुए हैं मुल्तान को, तो मुल्तान को क्या चाहिए और? तो मुल्तान वालों के लिए एक अपने गाने का जो आपका फेम, आपकी पहचान बना, उस गाने के चंद लाइनें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मरी ना सवात ना का गान मिल सो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। क्या कहने जी, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप इसी तरह तरक्की की मनाजिल तय करें, और पूरी दुनिया में अपना भी और मुल्क का नाम रोशन करें। देखते रहिए मुल्तान टुडे।